कभी सोचा है जीवन इतना उलझा क्यों लगता है? क्यों इंसान अपने ही डर, अपने ही विचारों, अपनी ही चिंताओं का कैदी बन जाता है? क्यों हम सुख की तलाश में भागते भागते थक जाते हैं और दुख से भागकर भी उससे बच नहीं पाते? कारण सिर्फ एक है, हमने गीता को भुला दिया है। हाँ, वही गीता जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन का अल्टीमेट कोड है। वही गीता जो युद्ध के मैदान में बोली गई थी, लेकिन हर इंसान के भीतर के युद्ध को शांत करने के लिए है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाऊंगा जहां सिर्फ 28 मिनट में तुम गीता का संपूर्ण सार सुनोगे और अगले 1 घंटे 30 मिनट तक वही शब्द तुम्हारे भीतर गूंजते रहेंगे। हर वाक्य तुम्हें बदलेगा, हर विचार तुम्हें उठाएगा, हर क्षण तुम्हें मजबूत बनाएगा, क्योंकि इस यात्रा में कृष्ण खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर चलेंगे। सोचो, वो अर्जुन जो दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक था, उसका दिल रिश्तेदारों को देखकर कांप गया। उसने हथियार नीचे रख दिया और कहा, मैं नहीं लड़ सकता, मैं हार गया हूं। और तभी कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, वो मुस्कान तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि कृष्ण जानते थे तुम भी कभी न कभी जिंदगी के युद्ध में डगमगाते हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, ये हार का समय नहीं, ये समझने का समय है। यही पहला संदेश है। भागो मत, कर्तव्य से मत डरना। अगर अर्जुन उस दिन युद्ध छोड़ देता तो इतिहास में उसका नाम शायद कभी नहीं होता। कृष्ण ने कहा, जिसके लिए तू रो रहा है वो कभी जन्मा नहीं, कभी मरेगा नहीं। आत्मा ना कटती है, ना जलती है, ना डूबती है, ना सूखती है। आत्मा अमर है। सोचो, हम जिन चीजों के खोने से डरते हैं वो वास्तविकता में खोती ही नहीं। अगर ये सत्य दिल में उतर जाए तो जीवन के 50% डर उसी पल मिट जाएंगे। कृष्ण का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, तेरा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। हम सब फल चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं, लेकिन बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। किसान बीज इसलिए डालता है, किसान बीज इसलिए नहीं डालता कि उसे डर है कि फसल होगी या नहीं, वो डालता है क्योंकि विश्वास है। बस यही गीता कहती है, कर्म करो, निस्वार्थ होकर करो, फल अपने समय पर खुद आएगा। कृष्ण ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये वाक्य सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। राह में रुकावट क्यों आती है? क्योंकि तुम और मजबूत बनो। कुछ खो क्यों जाता है? क्योंकि तुम्हें उससे बड़ा कुछ देने की तैयारी हो रही है। दुनिया में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती, हर घटना ईश्वर की योजना होती है। कृष्ण ने कहा, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम विजेता हो। अगर मन तुम्हें नियंत्रित कर रहा है, तुम हार जाओगे। इच्छाएं, क्रोध, भय, ये सब मन की लगाम है। जो मन को साध लेता है वो संसार को जीत लेता है। योग का अर्थ सिर्फ आसन नहीं, योग मतलब संतुलन, समता, संयम। जो व्यक्ति सुख और दुख में स्थिर रहे, लाभ हानि में संतुलित रहे, वही जीवन का असली खिलाड़ी है। कृष्ण बोले, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ देता है, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है। मृत्यु अंत नहीं है, नई शुरुआत है। जब यह सत्य दिल में उतर जाए तो जीवन का सबसे बड़ा डर मिट जाता है। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल भी प्रेम से अर्पित करे, मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान को बड़े मंदिर नहीं चाहिए, चमक दमक नहीं चाहिए, उन्हें बस सच्चा प्रेम चाहिए। और वो कहते हैं, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये दुनिया चाहे तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन कृष्ण कभी नहीं जाते, कभी नहीं। जब अर्जुन ने कृष्ण का विराट रूप देखा, वो कांप गया, डर से भी, भक्ति से भी। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं काल हूं, इन योद्धाओं को मैंने पहले ही मार दिया है। तू केवल निमित्त है। उठ और अपना कर्तव्य पूरा कर। यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। हम साधन हैं, कर्ता नहीं। जब यह समझ आ जाए, अहंकार टूट जाता है, और जब अहंकार टूटता है, मन में शांति उतरती है। कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है कि तू सब कर रहा है,
लेकिन करता मैं हूं। हमारी आधी परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि हम हर चीज में मैं जोड़ लेते हैं। मेरी सफलता, मेरा अपमान, मेरा नुकसान। लेकिन जब समझ आते हैं कि मैं सिर्फ माध्यम हूं, तब जीवन हल्का हो जाता है। कृष्ण ने कहा, सुख दुख आते जाते रहेंगे, जैसे ऋतुएं बदलती हैं। जो व्यक्ति इन दोनों में स्थिर रहता है वही जीवन को सही अर्थों में जी सकता है। सुख स्थायी नहीं तो दुख भी स्थायी नहीं। तो फिर दुख में टूटने की क्या जरूरत, सुख में अहंकार की क्या जरूरत। कृष्ण बोले, इंद्रियों की इच्छाएं आग जैसी हैं, जितना उन्हें पूरा करो वे उतनी बढ़ती हैं। सच्चा आनंद नियंत्रण में है, ना कि भोग में। भगवान को सोने के महल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा दिल, एक अच्छा कर्म, एक इंसानियत भरा व्यवहार। अगर तुम किसी भूखे को रोटी देते हो वही भक्ति है, किसी की मदद करते हो वही पूजा है, कर्तव्य निभाते हो वही धर्म है। कृष्ण कहते हैं, सत्व ज्ञान देता है, रज इच्छाएं जगाता है, तम आलस्य और अज्ञान भरता है। जो इन तीनों से ऊपर उठ जाए वही सच में मुक्त होता है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यही गीता का सार है। कर्म करो, भय मत रखो, अहंकार छोड़ो, मन पर विजय करो, भक्ति और विश्वास रखो, क्योंकि भगवान हर पल तुम्हारे साथ हैं। जीवन की हर घटना में एक दिव्य योजना छिपी है, जो तुम्हें तोड़ने नहीं, बनाने के लिए है। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब जीवन की हर लड़ाई आसान हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर गूंजता है एक ही वाक्य, डर मत, मैं तेरे साथ हूं।